हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम सीटेट पीआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये आज हमारा एमसीक्यू नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले मैं 10 क्लासेस में प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, तो आप उन 10 क्लासेस को भी देखें क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर देखिए। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो ज़रूर मेरी वीडियो को सुने क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। While discussing liking and disliking, a student says, I and my mother both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to nearby hotel and eat Ling Hun Fan. This student must belongs to। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक बच्चा है, वो डिस्कस कर रहा है और बता रहा है कि मेरी मदर को और मुझे स्नेक्स खाना पसंद है। जब भी मैं स्नेक्स खाने का हम लोगों को फीलिंग लगता है कि हमें स्नेक्स खाना है तो हम पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो हमें बताना है कौन से स्टेट का, कौन से कंट्री का ये बच्चा है। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास है असम, हांगकांग, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। बताइए कहाँ का ये बच्चा है। असम में सांप नहीं खाते, उड़ीसा में भी नहीं खाते, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं खाते। ये है हांगकांग। हांगकांग में लोग सांप खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। हमें इसमें बताना है, 4 स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है। ओके, फर्स्ट है, it is a part of Jammu and Kashmir and the height of its peak is 8900 meters। कि ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है माउंट एवरेस्ट और इसकी हाइट 8900 मीटर्स है। सेकंड ऑप्शन, it is a part of Nepal and the height of its peak is 8900 मीटर। या फिर माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का पार्ट है और इसकी हाइट 8900 मीटर है। थर्ड ऑप्शन है, it is a part of India and the height of its peak is 9850 meters। या फिर ये इंडिया का पार्ट है और इसकी हाइट 9850 मीटर्स है। फोर्थ ऑप्शन, it is a part of Tibet and the height of its peak is 9850 मीटर। या फिर माउंट एवरेस्ट तिब्बत का पार्ट है जिसकी हाइट है 9850 मीटर्स। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। माउंट एवरेस्ट तिब्बत का पार्ट नहीं है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। ये इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पार्ट है और इसकी हाइट 9850 मीटर्स, ये गलत है। इसकी हाइट 9850 मीटर्स नहीं है। उसके बाद इट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल। यस, माउंट एवरेस्ट नेपाल का पार्ट है और इसकी हाइट है 8900 मीटर्स। तो फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, और हम माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं, देखिए नोट करते हैं। और हम माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए। ये माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है ना। माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी बोलते हैं। ठीक है, सागर माथा, नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है, एक्चुअल में इसकी हाइट 8994 मीटर्स है। ओके, तो इसकी हाइट कितनी है, 8900 मीटर्स। हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, और इसमें हम और पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हैं। फोर्थ, हमें ये भी याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट, उनका नाम है
यहाँ पे लिख देते हैं बचेंद्री पाल। क्या नाम है उनका? बचेंद्री पाल। ओके। और मैन कौन है इंडिया में? फर्स्ट मैन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे? फर्स्ट इंडियन मैन अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा। ओके, अवतार सिंह चीमा गए थे। तो ये 5 पॉइंट्स आप माउंट एवरेस्ट के बारे में बिल्कुल लर्न कर लीजिए, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्स इन कोकोनट ऑयल? हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सी फूड जो होता है जैसे कि फिशेस वगैरह होती है वो कोकोनट ऑयल में खाना पसंद करते हैं। हमें उस स्टेट का नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार या फिर मिजोरम। बताइए कहाँ पे कोकोनट के ऑयल में सी फूड्स को हम खाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं खाते, बिहार में नहीं खाते, मिजोरम में नहीं खाते, वो खाते हैं गोवा में। ओके, गोवा के लोग कोकोनट ऑयल के अंदर फिश जो भी सी फूड्स होते हैं उन्हें खाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं। क्यों खाते हैं मस्टर्ड ऑयल में? क्योंकि वो बॉडी को वार्म रखती है। ठीक है, बिहार का फेमस डिश क्या है? लिट्टी चोखा। ओके, ये हमें याद रखना है। हाँ, एंड मिजोरम का फेमस क्या है? बई। मिजोरम के लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? बई। बई एक मिक्स फ्रूट का बनाते हैं, चावल में मिक्स करके, फ्राइड राइस के जैसा होता है, उसे बोलते हैं बई। क्वेश्चन नंबर 4, गुरप्रीत ट्रेवल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई इन अ ट्रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज she not likely to cross during his ट्रेन जर्नी? एक गुरप्रीत नाम की लड़की है जो कि न्यू दिल्ली से कहा जा रही है? चेन्नई जा रही है। न्यू दिल्ली से चेन्नई जा रही है। हमें बताना है कि कौन सा रिवर वो क्रॉस करके नहीं जाएगी। ठीक है, देखिए इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से होता है ना, ये इस तरीके से कुछ इंडिया का मैप होता है। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग अच्छी है बट यहाँ पे नहीं बन रही है, उतना अच्छा बन नहीं रहा। कुछ ऐसे है ना? तो यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, है ना? यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, कश्मीर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है न्यू दिल्ली, है ना? यहाँ पे न्यू दिल्ली है और चेन्नई कहाँ पे? यहाँ पे चेन्नई है ना? यहाँ पे है चेन्नई। तो हमें बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कौन कौन से रिवर को क्रॉस किया। देखिए, तो यहाँ पे यमुना एक क्रॉस करेगी वो, है ना? दिल्ली के पास यमुना है ना? ना, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई। यहाँ पे नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा है। यहाँ पे नर्मदा के बिल्कुल नीचे तापी है। फिर यहाँ पे गोदावरी है। फिर कृष्णा नदी है। फिर कावेरी है, चेन्नई में कावेरी नदी है। तो फिर देखिए यहाँ पे कौन कौन सी नदी है? देखिए कृष्णा नदी भी वो क्रॉस करेगी, गोदावरी भी क्रॉस करेगी, नर्मदा भी क्रॉस करेगी, लेकिन गंगा क्रॉस नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर क्या है? गंगा। ठीक है, गंगा इसका सही आंसर है। गंगा कहाँ पे है? यहाँ पे है, बिहार की तरफ, इधर यहाँ पे गंगा नदी है ना? तो फिर वो गंगा को क्रॉस नहीं करेगी, तो उसका सही आंसर है गंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन आवर कंट्री इज अ कोल्डेस्ट डेजर्ट? ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया है आपको कि कोल्डेस्ट डेजर्ट के बारे में हमें बताना है कि किस कंट्री में कोल्डेस्ट डेजर्ट है। ऑप्शंस हैं दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख या फिर मेघालय। देखिए कोल्डेस्ट डेजर्ट
दार्जिलिंग में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, मेघालय में नहीं है, ये है लद्दाख में। लद्दाख में कोल्डेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कई बार किया। लद्दाख में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? भूती लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड? हमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा बीज नहीं है, सीड नहीं है, ठीक है। तो बीज कौन कौन सा नहीं है हमें बताना है। ऑप्शंस है एनीसी, वीट, ब्लैक पेपर या फिर सागो। सागो मीन साबूदाना। बताइए। एनीसी सौंफ तो बीज है, ठीक है। वीट भी बीज है, ब्लैक पेपर भी बीज है, बट सागो बीज नहीं है। हमें नहीं बताना है, नॉट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सागो कब यूज किया जाता है? साबूदाना व्रत में खाते हैं, जब फास्टिंग करते हैं तब इसको यूज किया जाता है, ठीक है। फास्टिंग में इसको यूज किया जाता है, ये बीज नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर? बताना है इनमें से किसका करेक्ट पेयर बन रहा है, ठीक है। तो बताइए। कर्नाटका कथक, कर्नाटका में कथक डांस होता है, असम में बिहू होता है, उड़ीसा में भरतनाट्यम होता है, तमिलनाडु में लवानी होता है। बताइए। तो कर्नाटका में कथक नहीं होता, उड़ीसा में भरतनाट्यम नहीं होता, तमिलनाडु में लवानी नहीं होता, असम में बिहू होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है असम बिहू। तो उड़ीसा में कौन सा डांस होता है? बताइए। उड़ीसा में अगर भरतनाट्यम नहीं करते तो फिर कौन सा डांस करते हैं? उड़ीसी डांस, ठीक है। कौन सा करते हैं? उड़ीसी। उड़ीसी डांस किया जाता है उड़ीसा में। और तमिलनाडु में किया जाता है भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। और कर्नाटका में कुनीथा, कुनीथा, कुनीथा डांस किया जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसके ये होंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 8, द Eskimo make his house, example igloo, from ice. What is the reason for this? हमें बताना है कि इस्कीमो जो है वो इग्लू बनाता है, आइस से इग्लू बनाता है, वो क्यों ऐसा बनाता है? इग्लू कैसा होता है? देखिए इस तरीके से कुछ होता है ना, ऐसे यहाँ पे होल होता है, इस तरीके से इग्लू बनाता है ना, ऐसा इग्लू होता है ना। तो इस्कीमो इग्लू क्यों बनाता है और आइस से ही क्यों बनाता है? ऑप्शंस रीड करते हैं। ओनली आइस इज अवेलेबल इन पोलर रीजन, बस पोलर रीजन में आइस अवेलेबल होते हैं इसलिए बनाता है। या फिर ऑप्शन नंबर 2, आइस डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर एंड वाटर टू कम इनसाइड। या फिर आइस ठंडी हवा और पानी को मतलब इग्लू के अंदर आने नहीं देता। या फिर द एयर बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट द इनसाइड हीट फ्रॉम escaping। या फिर बर्फ की जो दीवारें होती हैं वो हवा अंदर की गर्म को बाहर जाने नहीं देती, अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर जाने नहीं देती। उसके बाद या फिर आइस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर आइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इसलिए अदर मटेरियल विल कॉस्ट अ लॉट। और कोई मटेरियल अगर होगा तो वो ज्यादा कॉस्ट प्राइस होगी उसकी, इसीलिए वो बर्फ का ही इग्लू बनाती है। बताइए सही ऑप्शन क्या है इसमें? वो पोलर रीजन में बस आइस होता है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, आइस डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर। आइस कोल्ड एयर को अलाउ नहीं करती, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3, द एयर बिटवीन द आइस वॉल्स प्रिवेंट द इनसाइड हीट। जो एयर जो है इनसाइड हीट को बाहर निकलने नहीं देती, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इग्लू जो होता है, जो बर्फ होता है, वो क्या करता है, जैसे हम ठंड में जब कंबल को ओढ़ लेते हैं तो हमारे बॉडी की गर्मी जो है वो कंबल से बाहर नहीं निकल पाती। उसी तरीके से जब इग्लू बन जाता है और इग्लू के अंदर जो चला जाता है उसके बॉडी से जो हीट निकलती है वो बर्फ से बाहर नहीं निकल पाती, जिसके वजह से वो ठंड से बच जाता है, ठीक है। इसीलिए इग्लू जो है वो प्रिवेंट करता है इनसाइड हीट को, जो इनसाइड में हीट होता है उसको के अंदर ही रहने देता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता उस हीट को। इसीलिए
आइस से वॉल बनाए जाते हैं इग्लू के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is not characteristic feature of the root of banyan tree? हमें बताना है कि इस 4 ऑप्शन में बनियन ट्री का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शंस हैं, रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्री लाइक पिलर्स, ये तो ठीक है। रूट्स बैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, दे आर अंडरग्राउंड रूट्स, रूट्स स्टोर फूड, ठीक है। तो बताइए क्या रूट्स फूड को स्टोर करती हैं? नहीं। कई प्लांट्स में रूट रूट जो है फूड को स्टोर करता है, बट बनियन ट्री में रूट जो है वो फूड को स्टोर नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन क्या था? नॉट। नॉट को हमें टिक लगाना था, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन हमारा सही है। और भी ऑप्शंस बट हम देख लेते हैं। दे आर अंडरग्राउंड रूट्स, बनियन ट्री की अंडरग्राउंड रूट्स होती है, सही है। रूट्स बैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से नीचे की तरफ रूट्स गिरते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्री लाइक पिलर्स, बिल्कुल पिलर के जैसा सपोर्ट करती है ट्री को, ये भी सही है। तो हमें नहीं का आंसर देना था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और हम बनियन ट्री के बारे में क्या जानते हैं बताइए। बनियन ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बनियन ट्री जो है वो हमारा नेशनल ट्री है, ठीक है, नेशनल ट्री है बनियन ट्री, ओके। बनियन ट्री हमारा नेशनल ट्री है और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्री है, ठीक है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्री। क्यों है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्री? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया में फैला होता है, इसके वजह से ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्री है, ठीक है। इसकी जड़ें, इसके तने, इसकी पत्तियां बहुत ज्यादा दूर तक छाया दे पाती है, ठीक है। और ये बहुत, इसकी रूट्स बहुत दूर तक फैली होती है, इसकी वजह से ये वर्ल्ड बिगेस्ट ट्री है। तो ये 2 चीजें हमें जरूर याद रखनी है बनियन ट्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is it so? इसमें हमें बताना है कि कांच के जार में जब हम अचार को फिल करते हैं तो उससे पहले हम सन के नीचे उस जार को क्यों रखते हैं, उसे धूप में हम क्यों सुखाते हैं उस जार को। ऑप्शंस हैं, टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, अगर हम उसे धूप में सुखाएंगे तो क्या उसमें से डस्ट हट जाएगी, ओके, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, उसमें से नमी पूरी तरीके से निकल जाए इसके लिए। टू मेक पिकल टेस्टी, या फिर धूप में उस जार को रखने से अचार का टेस्ट बढ़ जाएगा। टू इंक्रीजेज देयर टेम्परेचर, या फिर उस जार की टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। जार को अगर हम धूप में रखेंगे तो अचार का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या जार का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। और जार को धूप में रखने से पिकल का टेस्ट भी इंक्रीज होगा, ऐसा भी नहीं है। और अगर हम धूप में जार को रखेंगे तो उससे डस्ट रिमूव हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? धूप में रखने से डस्ट कैसे रिमूव हो जाएगा? तो ये भी गलत है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर आंसर दिया हुआ है, टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली। जब हम धूप में उसको रख देंगे तो मॉइस्चर जो पानी होगा वो सूख जाएगा जार का, है ना। और मॉइस्चर को हम क्यों हटाते हैं अचार फिल करने से पहले? अगर मॉइस्चर जार में रहेगा तो अचार क्या है, वो फंगस लग जाएगा अचार में। ड्यू टू मॉइस्चर pickles has fungus, ठीक है। और बताइए, और हमें क्या याद रखना चाहिए इसमें? एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए कि किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव होता है जो कि फूड आइटम्स में डाला जाता है जिससे कि वो फूड आइटम खराब ना हो। अगर हम बहुत दिनों के लिए किसी चीज को अगर हमें यूज करना है तो उसमें हमें डालना पड़ता है सोडियम बेंजोएट, ओके। तो अगर मार्केट से आप अचार लेते हैं तो उसके अंदर भी सोडियम बेंजोएट डला होता है, या सॉस लेते हैं, कोई भी खाने का मटेरियल अगर आप बाजार से लेते हैं तो उसके अंदर सोडियम बेंजोएट जरूर होता है। आप कभी भी
उस कभी कोई सॉस का बॉटल या कुछ भी लेके आप उसमें देखिए इंग्रेडिएंट में सोडियम बेंजोएट जरूर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है और मैं आपको पहुँचा पाऊँ। अगर आपको सही लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप और भी वीडियोस सीटेट की देख सकते हैं। थैंक यू।